चलिए जानते हैं दिन भर की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। केंद्र सरकार द्वारा हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है, भारत की जनता ने ऐतिहासिक लड़ाई लड़कर अपनी आजाद और अपना संविधान हासिल किया है। उन्होंने कहा, जिन्होंने अपने फैसले और कृपयों से बार-बार संविधान और लोकतंत्र की आत्मा पर प्रहार किया है, वे नकारात्मक राजनीतिक वाले संविधान हत्या दिवस मनाएंगे ही। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से रविवार यानी कि आज मुलाकात की है। इस पर शिवसेना यूबीटी नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने तंज कसा। उन्होंने कहा है कि जब तक एनडीए में है तब तक इस तरह की मुलाकात होती रहेगी। जैसे एनडीए से बाहर निकलेंगे वैसे ही नया घर और अलग घर होगा। वह पहले ही नायडू पर निशाना साध चुके हैं। कांग्रेस ने पार्टी ने सांसद गौरव गोगोई को लोकसभा में डिप्टी लीडर नियुक्त किया। इस बाबत कांग्रेस ने जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल की ओर से जानकारी साझा की गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वाराणसी पहुंचे हैं। इस दौरान परिवार के अन्य सदस्य भी उनके साथ मौजूद दिखे। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माला फूल के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। महाराष्ट्र के विधान परिषद की 11 सीटों को लेकर हुए चुनाव में क्रॉस वोटिंग की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी के घटक दल कांग्रेस के कुछ विधायकों ने महायुति के समर्थन में वोट डाला। देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीट पर हुई उपचुनाव के शनिवार को आए नतीजों में इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने 10 सीट और बीजेपी ने 2 सीट पर जीत दर्ज की, जबकि 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई है। इस जीत पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आई है। झारखंड में विधानसभा चुनाव की सुबुगाहट शुरू हो गई। इसके मद्देनजर केंद्रीय मंत्री और झारखंड के लिए भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान विजय संकल्प सभा में शामिल होने रविवार को रांची पहुंचे। शिवराज ने रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डा पर संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि मैं यहाँ आता रहूंगा। झारखंड को प्रणाम, यहाँ की जनता को प्रणाम। हम लोग चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। हमने आगामी चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। उत्तराखंड में बीजेपी अपनी कार्य समिति की बैठक करने वाली है। ये कार्यक्रम लोकसभा चुनाव में मिली जीत को लेकर होगा। यहाँ लोकसभा चुनाव में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रदेश से भर 1350 कार्यकर्ताओं शामिल होंगे। साथ ही प्रदेश में मुख्यमंत्री के साथ सभी कैबिनेट मंत्री और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और सह प्रभारी शामिल होंगे। इस कार्य समिति में हाल ही में हुए उपचुनाव की हारी की भी समीक्षा की जाएगी। यूपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। कोर्ट ने सीबीआई मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ही सीएम अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतिम जमानत दी थी। हालांकि सीबीआई के द्वारा दर्ज मामले की वजह से अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में ही रहेंगे। सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था। वहीं अब सीबीआई के मामले में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मुंबई पहुंचे थे। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने नौकरियों को लेकर एक बड़ा दावा किया है। विपक्ष के आरोपों का जवाब देते उन्होंने कहा, जो लोग फर्जी बातें फैला रहे हैं वे विकास, निवेश और रोजगार के दुश्मन हैं। पीएम मोदी ने कहा, रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 से 4 सालों में देश में करीब 8 करोड़ नई नौकरियां पैदा हुई है। इस आंकड़ों ने झूठी बातें फैलाने वाले का मुंह बंद कर दिया है। ये लोग निवेश, बुनियादी ढांचे और देश के विकास का विरोध करते हैं और अब बेनकाब हो रहे हैं।